हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले मैंने जो है ये आप देख रहे हैं फैब्रिक, इसकी कटिंग की थी हमने। तो हमने सर्कुलर घेर में जो है ऊपर का ब्लाउज़ के लिए कट किया था फ्लेयर, और सर्कुलर ही प्लाज़ो कट किया था लाइनिंग वाला। तो ये साड़ी से हम बना रहे थे। तो इसी को जो ब्लाउज़ है मैंने उसको थोड़ा सा 1-1 इंच खोल लिया, और जो सर्कुलर जो हमारा घेर था उसके साइड से फिटिंग लगा ली। तो इस तरीके से अंदर करके आपको पिन अप कर लेना है, और जो ब्लाउज़ था उसको जो सर्कुलर घेर हमने काटा था इस तरीके से अटैच कर लेना है। और याद रहे जो साड़ी का फैब्रिक था उससे लाइनिंग को पहले ही अटैच कर लेना है। तो ये लाइनिंग मैंने पहले ही अटैच कर ली थी, और ये थोड़ा सा गैप आ रहा है तो मैं इसमें फिर से स्टिच चला दूँगी। तो क्योंकि जो है कमर थोड़ी सी ज़्यादा ही आ गई थी, तो इसलिए आप जो है पहले कम ही कट करें, क्योंकि सर्कुलर में जो होरे में आ जाता है फैब्रिक तो कमर ज़्यादा रह सकती है। तो ज़्यादा तो मैंने इसलिए रखा था कि इन केस अगर जो है कमर से नहीं आया तो हम इसमें ज़िपर वगैरह अटैच करने लगे तो हमें फैब्रिक चाहिएगा। लेकिन मैंने जब ये कस्टमर को पहना के देखा तो ये आ गया था। तो एक्स्ट्रा होता है तो मार्जिन तो अगर हम रखते हैं तो फिर वो हमारे लिए अच्छा ही रहता है। तो ये मैंने इस पे फिर से सिलाई लगा के साइड में ही रखा, इसको कट नहीं किया। कभी इनको करना होगा तो मतलब जिसका ये है तो उसको खुलवा भी सकते हैं। और मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत फिर भी अगर लूजिंग थी तो उसमें छोटी छोटी प्लीट्स डाल दी, जिससे कि कभी लूज करना हो तो वो प्लीट्स हटा के जो है इसको फिर से जोड़ा जा सकता है। अगर आप इसमें प्लीट्स डालना नहीं चाहते, क्योंकि इसका लुक वैसे ज़्यादा अच्छा आता है बिना प्लीट्स के, क्योंकि ये सर्कुलर में कटा हुआ इसकी फिटिंग और लुक बहुत अच्छा आता है। जो प्लीट्स वाला होता है, जो फ्लेयर हम प्लीट से बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इसका फ्लेयर अच्छा आता है, लुक अच्छा आता है। फ्लेयर तो होता ही है अच्छा। तो इस तरीके से जोड़ लेंगे ब्लाउज़ को सर्कुलर फ्लेयर के साथ। यहाँ तक कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने इस ब्लाउज़ को नीचे से भी खोल लिया था और फिर इसको जोड़ा, जिससे कि लेंथ का इशू ना रहे। और जो है क्योंकि वो पहले से मुड़ा हुआ होता है, तुरपाई किया होता है ब्लाउज़, तो वो थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, तो उसको मैंने खोल लिया था। तो ये चीज़ें तो आप पहले ही कर सकते हैं। और ब्लाउज़ को भी खोल लिया था क्योंकि ब्लाउज़ होता है फिटिंग में, तो मैंने 1-1 इंच दोनों तरफ से खोला था। तो जिससे कि जो सूट में 1-1 इंच की लूजिंग चाहिए होती वो इसको मिल गई थी, और इसका लुक बहुत ज़बरदस्त आया था। इस ब्लाउज़ की वजह से इसका लुक बहुत अच्छा रहा। अब जो है मेन फैब्रिक को अलग से मैंने जो है थोड़ी ही सिलाई लगाई थी ऊपर से कमर की, क्योंकि हम फ्लेयर को अलग जोड़ेंगे, मेन फैब्रिक को अलग जोड़ेंगे और लाइनिंग को अलग जोड़ेंगे। जिससे क्या होता है, आपका जो फ्लेयर है, जो मेन फैब्रिक का फ्लेयर है वो दबता नहीं है, क्योंकि लाइनिंग प्रॉपर पूरे सर्कुलर में नहीं होती है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे सर्कुलर प्लाजो हो या कोई भी लाइनिंग का प्लाजो आप बनाएं या सूट बनाएं, तो उसमें जो है लाइनिंग को साथ में अटैच नहीं करना है। जिससे क्या होता है, ऊपर से उसकी जो है जो मेन लुक होता है वो दब जाता है, खुल के सामने नहीं आता है। तो अब मैं लाइनिंग पे स्टिच चला दूँगी। ये साइड का फिटिंग वाला स्टिचिंग में कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा सूट जो है बन के रेडी हो चुका था। सारे काम हो गए थे, हमें कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि ब्लाउज़ ही अटैच किया है, ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस ब्लाउज़ को खोला और सर्कुलर अटैच किया। बहुत जल्दी बन गया था ये। और लाइनिंग को आप मोड़ देंगे 1/2 इंच करके, और जो मेन फैब्रिक है उस पर आप कर लेंगे पीको। और यहाँ पे मैं पीको नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को जो ब्लाउज़ का प्रिंट है उसी प्रिंट की इस साड़ी पे जो है लेस लगी थी, बॉर्डर लगा हुआ था, वो मैं इसमें मेन फैब्रिक पे लगाऊंगी। सर्कुलर जो प्लाजो है उसमें नहीं लगाएंगे हम, उसमें जो है वायर वाली पीको करेंगे, तो इसका लुक बहुत सुंदर आएगा, आप देखना। तो ये मैंने एक साइड से लगा लिए सर्कुलर घेर में, क्योंकि जो आपको बताने वाली बात थी वो ये थी कि जब हम ऊपर से लगाते हैं तो झोल आता है, तो वो चीज़ आपको बतानी थी। इसकी एक शॉर्ट वीडियो मैं डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे। तो आप जब इसको दूसरी तरफ से लगाएं तो जो फैब्रिक आप इसको फ्लैट करके देखेंगे वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा में आएगा उसको आपको प्लीट्स दे देनी है। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा आता जाए उसको प्लीट्स डाल के ठीक कर दें, तो आपका जो फ्लेयर है वो परफेक्ट आएगा।
और ये देखने में बहुत सुंदर लगा ये पूरा ही आउटफिट। और इसको देख के तो मेरा भी मन किया, क्योंकि मेरे पास बहुत साड़ियाँ ऐसे ही रखी हैं। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ नए नए आइडियाज़ शेयर करूँगी। मैंने ये सोचा है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आउटफिट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी ओल्ड रीयूज़ साड़ी की। अब बारी आती है, सूट हमारा बन गया। अब सर्कुलर प्लाजो की जो कटिंग हमने कर रखी थी, अब लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक उसको क्रोच एरिया तक जोड़ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा खुला छोड़ेंगे जब हम क्रोच एरिया को जोड़ेंगे। अभी तो मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर रही हूँ, कच्चा कर रही हूँ, चारों तरफ तो नहीं, दोनों तरफ क्रोच एरिया पे और जो है वेस्ट एरिया से, जिससे कि जो है ये कपड़ा वैसे ही बहुत पतला, इधर उधर नहीं जाएगा। पिन अप करने पे भी ये नहीं रुक रहा था, तो मैंने जो है दोनों क्रोच एरिया पे सिलाई चला दी और जो है ऊपर वेस्ट एरिया पे। अब ये कहीं नहीं जाएगा, ऊपर से पकड़ के इसको आराम से सेट किया जा सकता है। तो दोनों जो पैर हैं, यानी कि दोनों जो साइड हैं प्लाजो के, फ्रंट और बैक, मैंने तैयार कर लिए। और फिर जो दोनों के क्रोच एरिया अटैच करना था, और क्रोच एरिया अटैच करने का मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपको जो है 1 से 1.5 इंच छोड़ देना है। अब मैं इसके क्रोच एरिया को अटैच कर लूँगी दोनों पे कच्चा करने के बाद। और क्रोच एरिया को अटैच, आप चाहें तो क्रोच एरिया ना भी अटैच करें, आप यहाँ से खुला भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लाइनिंग के साथ ही अटैच कर दिया था। बस जो पैरों में आएगा वो जो है अलग अलग जोड़ूंगी मैं, लाइनिंग का लाइनिंग के साथ और जो मेन फैब्रिक का मेन फैब्रिक के साथ। कैसे जोड़ूंगी वो आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अगर हम लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर देते हैं तो फिर खिंचाव होता है और वो जो फ्लेयर है वो नहीं आ पाता प्लाज़ो में। और इसी तरीके से जो है लाइनिंग वाली जो साइड है उसको सिल लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने दोनों क्रोच एरिया को अटैच किया और 1.5 इंच पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि पूरे क्रोच एरिया पर फिर एक सिलाई आ जाती है और ये बार बार उधड़ता नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर दूँगी 1.5 इंच छोड़ के। अब बारी आती है, ये देखिए क्रोच एरिया जुड़ गए हैं। यहाँ पे हम जोड़ेंगे बेल्ट, और बेल्ट मैंने 4 इंच चौड़ी कट की है। तो यहाँ पे भी इसमें लाइनिंग है, तो इसके चारों तरफ आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। इसको रेडी कर लेते हैं पहले बेल्ट को, और फिर इसको अटैच करेंगे। तो जैसे हमने क्रोच एरिया जोड़ के उसको जो है राउंड में बना लिया है, इसी तरीके से इसको भी दोनों तरफ से जोड़ के राउंड बना लेंगे। यानी कि जितना आपका प्लाजो का घेर होगा उतना ही इसको तैयार कर लेंगे। चारों तरफ से इसको लगाने के बाद क्या होता है, आपकी इधर उधर नहीं खिसकती है। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को आप पहले से सिक्योर करके रखें। आप चाहें तो फेविकोल से भी कर सकते हैं या फिर आप कच्चा भी चला सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसको रेडी कर लिया दोनों तरफ से और सिलाई भी चला दी। और पहले देखा कि वो घेर के बराबर आया नहीं, तो ज़्यादा जा रहा था, तो मैंने इसको फिर से सिलाई लगाई। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है साथ के साथ मेज़र करके कि आपका जो प्लाज़ो का घेर आया है, यानी कि पूरा जो राउंड हिप है आपके प्लाज़ो का, उसके बराबर होना चाहिए। ये देखिए नीचे रह गई थी सिलाई, ये भी मैंने लगा ली। और आपको इस तरीके से सीधी साइड पे रख के दोनों पे पिन अप कर लेना है, जिससे कि कोई अगर थोड़ा एक्स्ट्रा में जा रहा है बेल्ट तो पहले ही आप सिलाई लगा लें। तो मैंने इसमें पिन अप करके देखा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा था, तो फिर मैंने उसको दबा दिया सिलाई से और फिर जो है इस पर सिलाई चला दी। तो इस तरीके से चारों तरफ राउंड हिप में आप पहले पिन सिक्योर से जो है पिन से सिक्योर कर लें और अब लगा लेंगे सिलाई। तो देखिए बहुत आसान है प्लाज़ो बनाना। और लाइनिंग वाले में बस आपको थोड़ा ये ध्यान रखना होता है, लाइनिंग आपको साथ में अटैच नहीं करनी होती। लाइनिंग को साथ में अटैच जब किया जाता है जब आपकी लाइनिंग पूरी जो है उसके मतलब उसके साइज़ की होती है। अगर पूरे साइज़ की ना हो तो आप उसके साथ अटैच ना करें। फिर भी आप अवॉइड करें इसमें गुम सिलाई करने की, यानी कि जो हमारी लाइनिंग है उसको लाइनिंग के साथ अटैच करके और फिर जो मेन फैब्रिक से जोड़ें। अब देखिए एक साइड से स्टिच होने के बाद आप इसको मोड़ देंगे आधा इंच और इस तरीके से ओवरलैप करके जो है नेफ़ा बना लेंगे, नेफ़ा जैसे आप बनाते हैं। और नेफ़ा बनाने के बाद इसको थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए।
और ध्यान रहे कोई किसी प्रकार की कोई खिंचाव नहीं देना है, जिससे कि आपकी जो बेल्ट है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगेगी और बहुत खूबसूरत आपका प्लाज़ो बन के रेडी होगा। तो इस तरीके से मैंने अपना प्लाज़ो तैयार कर लिया। बस इसमें इलास्टिक डलना है और नीचे वायर पीको होनी है। और उससे पहले हम फिटिंग लगानी बताऊंगी कि आपको कैसे लगानी है, लाइनिंग को की अलग से कैसे सिलाई करते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो इलास्टिक का मेज़रमेंट लिया है वो आधा लिया है, पूरे राउंड हिप से आधे से थोड़ा 1-2 सूत ज़्यादा लिया है। और इस तरीके से ऊपर नीचे रख के आप सिलाई चला देंगे, पक्का कर लेंगे। और फिर जो आपने खुला छोड़ा था उसको बंद करके सेंटर में एक सिलाई चलानी है, खींच के इलास्टिक को। पहले आप एडजस्ट कर लें कि ज़्यादा जो घेर है इधर उधर ना हो, क्योंकि फिर वो सुंदर नहीं लगता है। एक तरफ ज़्यादा घेर आए, यानी कि गैदर्स एक जगह ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं इलास्टिक में, तो वो परफेक्शन नहीं आती है। अब देखिए मैंने इसको बंद कर लिया है, जो खुले हुए पार्ट्स थे प्लाजो के। और अब हम जो है सेंटर से सिलाई लगाएंगे, खींच के बिल्कुल बड़ी सिलाई लगानी है आपने, तो थोड़ा ध्यान से लगाएं, क्योंकि जब ये इलास्टिक जो है थोड़ा मोटा हो जाता है तो इसमें धागा टूटने सुई टूटने के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए बन गया है ऊपर से प्लाज़ो, बस अब साइड की फिटिंग करनी बाकी है। बहुत फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। अब सबसे पहले कॉटन लाइनिंग पकड़ेंगे और उल्टा करके इसको सिलाई चढ़ा देंगे। और जब आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो जो सिलाई है वो सिलाई हो जाएगी। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको इधर आके क्रोच एरिया जब आ जाए तो वहाँ आके आपको स्टॉप कर देना है। सेम दोनों तरीके से ऐसे ही करना है। अब दूसरी साइड दूसरा छोर पकड़ के सिलाई चला देनी है और ऐसे ही मेन फैब्रिक की करनी है। तो इसको कहते हैं जो है लाइनिंग वाले प्लाजो में गुम सिलाई करना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे करते हैं। खुद से करेंगे जब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए इतना हो गया है। अब इसको पलटेंगे तो पलटने से ज़्यादा समझ में आता है। फिर पलट के देखेंगे कि कौन कौन से छोर रहते हैं, उनको भी आपस में जोड़ देंगे। अब मेन फैब्रिक रहता है, मेन फैब्रिक को पकड़ के उल्टी साइड और इसको जोड़ देंगे दोनों तरफ से। और जो हमारा 1.5 इंच छूट गया था क्रोच एरिया, उसको अब क्लोज़ करने की बारी आ गई है। आप चाहें तो 2-3 सिलाई चला दें मजबूत करने के लिए। तो मैंने अभी एक ही सिलाई चलाई है ताकि जो है इसका फाइनल लुक एक बार देख सकूं। हमेशा क्रोच एरिया में डबल सिलाई लगाया करें, जिससे कि कस्टमर को बार बार नहीं भटकना पड़ता आपके पास। तो बन गया है मेरा प्लाज़ो। अब इसमें मैं वायर पिको कर दूंगी और जो लेंथ पहले वो देख लूँगी। तो ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे, और इसको कट करके 2 इंच और फिर मैं करूँगी वायर पिको। और वायर पिको का लुक आप देख के मुझे बताइएगा सिंपल पिको से कितना अलग है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का था। मुझे तो बहुत पसंद आया। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट कैसा लगा। साथ में हमने ब्लाउज़ को भी नहीं छोड़ा और इसका इतना अच्छा यूज़ हमने कर लिया। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। हम रोज़ नई अपडेट अपने चैनल पर करते रहते हैं, नए ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। फैशन से और स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज़ मैं रोज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो अब मेरा फिट बन गया है और अब ये जाने वाला है कस्टमर के पास, क्योंकि ऊपर तो वो ट्राई कर चुकी हैं, उनको बहुत पसंद आया। अब सर्कुलर जो है प्लाज़ो की बारी है। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक और आउटफिट के साथ में। बाय बाय।